अगर आप भी आई फ्लू से पीड़ित हैं और आप भी आई फ्लू की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं कैसे जल्द से जल्द घर बैठे अपने इस आई फ्लू को ख़त्म करूं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट होम रेमेडी के बारे में, यानी कि घरेलू नुस्खे के बारे में, जिससे आप जल्द से जल्द घर बैठे अपने इस आई फ्लू को ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महान सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिसोदिया मेडिकल केयर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये आई फ्लू है क्या। देखिए, आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं और ये कंजक्टिवाइटिस का एक फॉर्म होता है जिसमें कि हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमारी आंखें चिपचिपी होने लगती है, हमारी आंखें सूज जाती है और उनमें से कंटिन्यू पानी निकलने लगता है और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। ये एक साधारण बीमारी है जो कि बारिश के सीज़न में हमको बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और ये बीमारी फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ आप इसको कह सकते हो। ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू है तो उस व्यक्ति से वो बीमारी मुझे भी हो सकती है। तो बेसिकली इनमें आँखों का लाल होना, उनमें सूजन आ जाना, उन आँखों से पानी बहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो रहा है या फिर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आई फ्लू है। जनरली केसेस में जिन लोगों को आई फ्लू होता है उनमें ब्लर्ड विज़न की प्रॉब्लम देखने को नहीं होती है, यानी कि धुंधला धुंधला नहीं दिखाई देता है। बट फिर भी कुछ लोग जो आई फ्लू से पीड़ित रहते हैं उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसे केस में आपको फटाफट से अपने नज़दीकी एक आस पड़ोस के डॉक्टर के पास जाना है, एक आई एक्सपर्ट के पास जाना है और उनसे कंसल्ट करना है कि मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उस दौरान बारिश के मौसम में आपको सबसे ज़्यादा सतर्कता अवेयरनी है। जैसे कि आपने किसी टेबल पे एक वायरस है और आपने उस टेबल को छू लिया और अपने उन्हीं हाथों से अपनी आँखों में रगड़ लिया या फिर अपनी आँखों को छू लिया, तो हो सकता है कि उस टेबल पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, वो आपकी आँखों में चला जाए, जिससे कि आपको आई फ्लू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आपने छुआ है, आप छुइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सब लोग सामान्यतः छूते ही है चीज़ों को, बट आपको उनको अपनी आँखों में या फिर अपने मुंह में या फिर अपने यहाँ नाक पे नहीं रगड़ना है। तो आपको सिंपली अपना हर आधे घंटे में हाथ धोते रहने हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बीमारियां सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव रहती है। बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोटी सब्जी सब लोग खाते हैं, हरी सब्जियां सब खाते हैं, सब लोग बोलते हैं, बट हर जना ये सब कर नहीं पाता है। तो एक च्यवनप्राश का डब्बा आता है, आप 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह शाम खाइए। 2 चम्मच दिन का च्यवनप्राश काफ़ी होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़रूरी बातों का जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको अपना टॉवल, अपना रुमाल, अपना चद्दर, अपना तकिया, इवन आप जिस थाली में खा रहे हैं या फिर जिस ग्लास से पानी पी रहे हैं, वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी गलत विचारधारा जो लोगों के मन में बसी हुई है आई फ्लू को लेकर, उसको क्लियर करना चाहूँगा कि लोग बाग सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को आई फ्लू है, अगर मैं उसकी आँखों में देखूँगा तो मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग बाग अलग अलग तकनीकें करते हैं और उस व्यक्ति से नज़रें चुराने लगते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आई फ्लू कभी एक दूसरे की आंखों में देखने से नहीं होता है। आई फ्लू केवल फैलता है कांटेक्ट में आने से, संपर्क में आने से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको अपना टॉवल, चद्दर, तकिया, को जिस कंघी से आप कंघी कर रहे हैं, जिस ग्लास से पानी पी रहे हो, वो अब किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, बाकी आँखों में देखने से कभी भी आई फ्लू नहीं होता है। और एक और बात कि जो व्यक्ति, जिस पेशेंट को आई फ्लू हुआ है, उसकी आंखों में ड्रॉप डाल रहा है, आई ड्रॉप डाल रहा है, उसे आई ड्रॉप डालने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोना है। अगर उसने वो नहीं किया है, अपने हाथों को अच्छे से नहीं धोया है ड्रॉप डालने के बाद, तो जिस व्यक्ति ने उस इन्फेक्टेड पर्सन की आंख में ड्रॉप डाली है वो खुद भी आई फ्लू का पेशेंट बन जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके हाथ में ही रह जाएंगे और वो अपने हाथों को अपनी आंख में एक बार भी छू लिया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको जैसे ही ड्रॉप डालनी है उसके तुरंत बाद 30 सेकंड तक से 1 मिनट तक अपने हाथों को अच्छे से एक सैनिटाइज़र से या फिर अपने साबुन से हाथों को धोना है।
यहाँ पे बात करें ट्रीटमेंट की, तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिससे कि आप अपने आई फ्लू को जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएंगे, और वो एक आई ड्रॉप भी देते हैं जिसे आपको रेगुलर अपनी आइज़ में डालना रहता है। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, कैसे फैलता है, कैसे बचाव होता है, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब एक बात करते हैं घरेलू नुस्खे की, जिससे आपको थोड़ा सा आराम अपनी आँखों में देखने को मिल सकता है। आपको एक सिंपली एक आइस क्यूब लेनी है, एक बर्फ़ लेनी है। एक फ्रीज़र में सब लोग आमतौर पे बर्फ़ जमा के रखते हैं, उस फ्रीज़र की एक छोटे से स्लाइस को, बर्फ़ के टुकड़े को आपको निकालना है, एक कपड़े में उसे लपेटना है और उस कपड़े से धीरे धीरे हाथों से जिस आँख पे आई फ्लू हुआ है, मान लीजिए दोनों पे तो नहीं होता है, बट अगर दोनों पे भी हो गया है या फिर एक पे भी हुआ है, जिस पे भी हुआ है उसमें अपनी आँखों से जेंटली मसाज करनी है, धीरे धीरे मसाज करनी है। उससे आपको अपनी आँखों में काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए और आप देखेंगे कि 3 से 15 दिन के अंदर ही आपका आई फ्लू काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है और पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा घर बैठे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों के पास अवेयरनेस फैल सके कि आई फ्लू क्या होता है, इससे कैसे बचाव हो सकते हैं और घर बैठे हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाता रहता हूँ।